नमस्कार। पवित्र रक्षाबंधन त्यौहार अब बहुत निकट आ गया है। भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्यौहार। अब इस धागों के त्यौहार, भाई बहन के प्यार में इस बार रक्षाबंधन को लेकर के दो डेट सामने आ रहे हैं। एक तो 11 अगस्त और दूसरा 12 अगस्त। तो वास्तव में इन दोनों डेट में हम किसका चयन करें, और अलग अलग पंचांगों में, कैलेंडरों में अलग अलग डेट सामने आ रहे हैं। तो इसी को लेकर के अब हमारा यह वीडियो आज सामने है कि शास्त्र सम्मत कौन सा डेट जो है वो उपयुक्त रहेगा। तो देखिए, चूंकि आप सबको विदित है कि रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अब पूर्णिमा तिथि को देखते हैं कब है। तो पूर्णिमा तिथि 11 तारीख के प्रातः 11:38 से प्रारंभ हो रहा है और 12 तारीख के प्रातः 7:05 तक रहेगा। तो इस स्थिति में देखें तो पूर्णिमा तिथि दोनों दिन मिल रहा है, लेकिन 11 तारीख को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा नहीं है और 12 तारीख को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है। तो अब किसे हमें ग्रहण करना चाहिए? तो शास्त्र कहता है कि ऐसा पूर्णिमा जो मध्याह्न व्यापिनी हो, उस पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार होना चाहिए। तो मध्याह्न व्यापिनी कौन सा होगा? तो 11 तारीख को आप देखेंगे तो मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा मिल रही है। तो 11 तारीख का पूर्णिमा जो है वह रक्षाबंधन के लिए उपयुक्त होगा। अब 11 तारीख के विषय में एक बात और सामने आ रही है कि इस दिन भद्रा भी लगे रहेगा, क्योंकि माना जाता है कि भद्रा काल को बहुत उत्तम नहीं माना जाता। भद्रा का दिन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जिस प्रकार से राहु काल होता है और अनेक अशुभ योग होते हैं, उसी प्रकार से यह भद्रा काल का समय भी अशुभ माना जाता है। तो उस दिन 11:38 से भद्रा काल भी संगे संग प्रारंभ हो जा रहा है पूर्णिमा तिथि के साथ, और रात के करीब 8:53 तक यह भद्रा रहेगा। तो अब उस दिन का अगर चयन करना है तो कैसे करें? तो भद्रा के विषय में एक सूत्र कहा गया है, भद्रायाम द्वयन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। अर्थात भद्रा के समय में दो कार्य नहीं करते हैं, एक तो रक्षाबंधन का कार्य और दूसरा फाल्गुन मास में जो होलिका दहन होता है यह कार्य। तो हमें ये सूत्र को मानते हुए तब तो यह भी सही नहीं है। तो अब करें क्या भाई? तो अब शास्त्र के मत के अनुसार पुण्य भद्रा का जो तिथि है यह समाप्त हो जा रहा है रात्रि 8:53 में 11 तारीख को। तो 8:53 के बाद का जो समय रहेगा वह उपयुक्त रहेगा, परंतु सिर्फ यह 8:53 से लेकर के 9:50 तक का ही समय उपयुक्त है, क्योंकि 9:50 के बाद निश्चित काल प्रारंभ हो जाएगा और कहा गया कि प्रदोष काल में ही रक्षाबंधन बांध देना चाहिए, निश्चित काल प्रारंभ होने से पूर्व ही। तो सर्वाधिक उपयुक्त मुहूर्त हमको 11 तारीख का क्या मिला? 8:53 से रात्रि 8:53 से 9:50। अब 12 तारीख में आते हैं। 12 तारीख को भद्रा जो है, माफ कीजिए, पूर्णिमा जो है, 12 तारीख की पूर्णिमा जो है यह प्रातः 7:05 तक है। अब 7:05 तक है। हमारा सूत्र क्या बोलता है कि जो पूर्णिमा तिथि है वह कम से कम 3 मुहूर्त तक अगले दिन की पूर्णिमा तिथि अर्थात 12 तारीख को ठहरनी चाहिए। तो सूर्योदय का समय आपको बता दें कि 5:44 पर सूर्योदय का समय है 12 तारीख को, और हमारी पूर्णिमा रहेगी 7:05 तक। तो इस टोटल इसे काउंट करेंगे तो लगभग 79 मिनट का यह पूर्णिमा का समय मिल रहा है, परंतु शास्त्र कहता है 3 मुहूर्त तक रहना चाहिए। अब ये 3 मुहूर्त क्या है? तो 1 मुहूर्त बराबर 2 घटी और 2 घटी बराबर 48 मिनट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 48 मिनट का 1 मुहूर्त, तो 3 मुहूर्त बोल रहे हैं, तो 48 के साथ हम लोग गुणा करेंगे 3 का, तो हमको 144 प्राप्त हुआ। तो 144 मिनट होना चाहिए पूर्णिमा को, लेकिन 12 तारीख को 144 मिनट की पूर्णिमा नहीं मिल रही है, सिर्फ 89 मिनट की पूर्णिमा मिल रही है। इसलिए 12 तारीख हमारे रक्षाबंधन के पूर्णिमा तिथि में यह कंसिडर नहीं हो सकता। अब 11 का मुहूर्त ही सर्वाधिक उपयुक्त होगा, और 11 के मुहूर्त में आपको बता दें कि 8:53 से 9:50 का जो मुहूर्त होगा ये सर्वाधिक शुभ मुहूर्त होगा। तो क्या अब ऐसे में जो बाकी लोग हैं, जो बाकी जो समय है, तो दिन भर फिर क्या करें भाई? प्रश्न उठता है, क्या हम लोग दिन भर भी रक्षाबंधन बांध सकते हैं क्या? तो अगर दिन भर रक्षाबंधन बांधना हो, राखी बांधना हो, तो उसके लिए आपका जो ये मुहूर्त प्रारंभ होगा
पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11:38 से। तो 11:38 से आप कंटिन्यू रात्रि तक पूर्णिमा तिथि होने के कारण आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन वह भी विशेष स्थिति में, यदि कोई परदेश में है या कोई फौज की ड्यूटी में है, कोई बिजनेस कार्य में फंसा हुआ है या कोई आवश्यक कार्य में है, तो उस कंडीशन में आपके लिए 11:38 से लेकर के रात्रि 9:50 तक का मुहूर्त है, क्योंकि इस समय में अनेक शुभ योग भी मिलेंगे, जैसे आयुष्मान योग, रवि योग, सिद्धि योग, बहुत से योग, अच्छे अच्छे योग भी रहेंगे। तो इसलिए इस समय में आप बांध सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो बार बार भद्रा की जो बात चल रही है, वास्तव में यह भद्रा 3 लोक में इसका निवास माना गया है। पहला पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। तो जिस दिन इस 11 तारीख की अगर बात करें तो 11 तारीख को भद्रा जो है उस दिन पाताल लोक पर रहेगा, क्योंकि उस दिन मकर राशि का चंद्रमा रहेगा। और हम कहाँ रहते हैं? हम तो भूलोक में रहते हैं, पृथ्वीवासी हैं, इसलिए हम पर उस भद्रा का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप 11 तारीख को पूरे प्रसन्नतापूर्वक यह रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मना सकते हैं। और विशेष मुहूर्त यदि आपको लेना है और तो रात्रि 8:53 से 9:50 का मुहूर्त सर्वाधिक उत्तम मुहूर्त होगा। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर्व आपके जीवन को उन्नतता की ओर ले जाए, प्रगतिशील रहे, भाई बहनों का जो प्रेम है वो सदैव बरकरार रहे। और आपको यदि मेरा यह प्रयास, यह वीडियो जो आपको समझाया गया है मेरे द्वारा, यदि आपको यह उचित लगे, आपके समझ में आए, तो बाकी लोगों को भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकें कि वास्तव में 11 तारीख को रक्षाबंधन बनाए क्या 12 तारीख को। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दे करके यह वीडियो देखा। नमस्कार।